Hello student, today I will discuss olfactory indicators. Student, इंडिकेटर्स क्या होते हैं पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में कलर चेंज करें वो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में फर्स्ट हमारा नेचुरल, सेकंड सिंथेटिक, थर्ड था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि स्मेल से रिलेटेड होते हैं। यानी कि जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं स्टूडेंट, उनको हम स्मेल के थ्रू पता कर सकते हैं कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। तो इसमें हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, दो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। यानी कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में जो इनकी स्मेल चेंज हो सकती है वो देखते हैं हम, एसिडिक में चेंज होती है या बेसिक में चेंज होती है, आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ओनियन एक्सट्रैक्ट एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। स्टूडेंट, ओनियन एक्सट्रैक्ट एंड वनीला एक्सट्रैक्ट में अगर देखा जाए, मैं ओनियन एक्सट्रैक्ट की बात करता हूँ। अगर ओनियन एक्सट्रैक्ट को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जैसे बेस क्या है, ये बेस है। अगर बेस में या ओनियन एक्सट्रैक्ट में, जो ओनियन एक्सट्रैक्ट है, अगर उसमें या बेस में ओनियन एक्सट्रैक्ट को डाला जाए तो जो उसकी स्मेल थी वही स्मेल रहती है, नो चेंज इन स्मेल, याद रखना। अगर यहाँ पर मैंने बेस लिया है, अभी अगर एसिड ले लूँ, सॉरी, यहाँ पर इसकी जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है, बेसिक सॉल्यूशन में डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी कि अगर जो इसकी स्मेल है वो पता नहीं कर पाते हैं कि इसकी स्मेल क्या है। जो ओनियन एक्सट्रैक्ट की स्मेल थी, अगर उसमें हम बेस मिला दें तो इसकी स्मेल चेंज हो जाती है, कैन नॉट बी डिटेक्टेड। ओके, अगर मैं एसिड में लूँ, एसिड सपोज H2SO4 की बात कर लूँ, अगर H2SO4 में ओनियन एक्सट्रैक्ट को डाला जाए स्टूडेंट, तो इसकी स्मेल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। या H2SO4 को ओनियन एक्सट्रैक्ट में डाला जाए तो इसकी स्मेल चेंजेस नहीं होती है। जो ओनियन एक्सट्रैक्ट एसिडिक मीडियम में नो चेंज इन स्मेल, बट बेसिक मीडियम में चेंज इन स्मेल। ओके, सिमिलर वनीला एक्सट्रैक्ट, जो कि फ्लेवर के रूप में यूज़ करते हैं, देखा होगा आइसक्रीम में वनीला एक्सट्रैक्ट होता है, उसको फ्लेवर के रूप में यूज़ करते हैं हम। तो वनीला एक्सट्रैक्ट में क्या होता है, बेस में इसकी स्मेल चेंज हो जाती है, यानी कि इसमें इसकी स्मेल को हम पता नहीं कर सकते हैं, बट एसिडिक सॉल्यूशंस में इसकी स्मेल एज इट इज रहती है। तो स्टूडेंट लिख सकते हैं इन बेसिक मीडियम, दोनों की एक साथ लिख देता हूं मैं क्योंकि सेम कंडीशन होती है, यानी कि सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। लिख सकते हैं इन बेसिक मीडियम दे डिस्ट्रॉय देयर स्मेल, बेसिक मीडियम they destroy their smell। their smell, क्लियर। इसके बाद एसिडिक मीडियम में एज इट इज रहती है, तो लिख सकते हैं बट इन एसिडिक मीडियम नो चेंज अकर, बट एसिडिक मीडियम नो चेंज एज इट इज रहती है, क्लियर। नो चेंज, या लिख सकते हैं अकर, मतलब ज्यों की त्यों रहती है, या एज इट इज लिख सकते हैं। तो इस तरीके से वनीला एक्सट्रैक्ट और ऑनियन एक्सट्रैक्ट फिनिश हो जाते हैं हमारे, यानी कि इंडिकेटर्स यहाँ से फिनिश होते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट टॉपिक हमारा इंडिकेटर्स का था। इसके बाद स्टूडेंट एसिड को समझते हैं कि एसिड क्या होते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बात कर लेते हैं। सोरेन टेस्ट होते हैं, इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। जो ब्लू लिटमस होता है उसको रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, क्लियर। थर्ड पॉइंट ले सकते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। याद अच्छे समझ लीजिएगा स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में उसके कुछ पॉइंट लिखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में स्टूडेंट उसकी रिएक्शंस को शो करते हैं हम। ओके,
तो एसिड्स को देख लेते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं। अभी इंडिकेटर्स आप लोगों को क्लियर होंगे। इंडिकेटर से रिलेटेड 1 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके बोर्ड में पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट, एसिड्स, अभी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। एसिड्स आर सोर एंड टेस्ट, एसिड्स आर सोर एंड टेस्ट, फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, एसिड आर सोर एंड टेस्ट। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट लिख सकते हैं, इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, यानी कि जो एसिड होते हैं ऐसे यहां पर, इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड में। एसिड की प्रॉपर्टीज होती है। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट लिख सकते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करेंगे जब आयंस में टूटेंगे। अगर हम सपोज बात करें एसिड की, HCl, जब तक ये आयंस में नहीं टूटेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी को कभी कंडक्ट नहीं कर सकता। आपने अच्छे से पढ़ा होगा, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो आयंस में नहीं होता है। जब तक आयंस में नहीं होंगे तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। जैसे सपोज हम बात करें, जो बारिश का पानी है, अगर उसको हम नीचे ना गिरने दें, अगर ऊपर ही उसको पानी को देखें और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करेगा जब वो नीचे आएगा, और नीचे हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे एसिड प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं उसमें एसिड या बेस मिल जाएंगे, मिलने के बाद वो आयंस में कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट होने के बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। क्लियर है? तो देखिएगा, जैसे हमारा HCl है, इसका मैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझ देता हूँ किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। HCl है, जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, वाटर में, तो ये जो HCl होगा वो आयंस में टूट जाएगा स्टूडेंट। आयंस में टूटने का मतलब H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अभी ये तो क्लियर है ना आप लोगों को, H पॉजिटिव कैसे बना और Cl नेगेटिव कैसे बना? कुछ बच्चों को ये भी पता नहीं होगा कि H पॉजिटिव कैसे और Cl नेगेटिव कैसे बना। तो यहाँ से समझिएगा थोड़ा अच्छे से, H पॉजिटिव कैसे होता है। सबसे पहले तो एक कंपाउंड HCl बना कैसे है, जो HCl है वो बना कैसे है, देखिएगा। H हमारा और Cl आपस में कंबाइन होंगे तो HCl फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर HCl है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। बहुत अच्छे से डिस्कस किया फर्स्ट चैप्टर में कि बैलेंसी हमें याद रखनी है, 20 तक एटॉमिक नंबर याद रखने हैं। बेटा बार बार उस चीज़ को बता रहा हूँ कि एटॉमिक नंबर, मास और वैलेंसीज निकालना सीख लीजिए आप लोग, तब आप कंपाउंड अच्छे से बना सकते हैं और आसानी से प्रोडक्ट क्या बन रहा है पता कर सकते हैं, और आयंस भी पता कर सकते हैं आप लोग। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, और लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी वैलेंसीज होती है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी? 1। यहाँ पर देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 2 8 7, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, यानी कि इसे अपनी सेल फिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। नॉन मेटल से -1 वैलेंसी, -चार्ज, यानी कि -1 ना लिख के बैलेंसी हम 1 भी लिख सकते हैं, और इस पर चार्ज क्या होगा? 1, -1। क्यों? क्योंकि इसे 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपनी सेल फिल करने के लिए। ओके, तो इस तरीके से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो HCl, इसकी वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है। ओके, और A इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेगा, जो लेता है वो ऋणी, क्लियर, माइनस चार्ज, जो दे रहा है वो पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से H पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा। अब ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो गया, अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर सकता है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, H2SO4। चलिए स्टूडेंट, H2SO4 है, अब इसको आयंस में तोड़ेंगे हम लोग, क्या बनेगा? H पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव। अब SO4 डबल नेगेटिव कहाँ से आया? वही चीज़ है ना, तो कहीं ना कहीं से SO4 की वैलेंसी 2 है, SO4 पर डबल नेगेटिव चार्ज है। देखिएगा जब तो जाके यहाँ पर 2 लगा है, H2SO4 बना है, तो
HSO4 मिलकर बना है हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये इसका नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम भी जान लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहां से देखिएगा हाइड्रोजन, ये सल्फेट है SO4, सिंबल किसका है? सल्फेट का, ये हाइड्रोजन। अभी मैंने हाइड्रोजन की वैलेंसी वन निकाली है। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, दोनों नॉन मेटल्स हैं स्टूडेंट, ये भी सल्फर भी नॉन मेटल्स है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल्स है। ओके, जब दोनों नॉन मेटल्स आते हैं तो उसकी वैलेंसी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? बड़ा ही थोड़ा सा ये कभी कभी निकालने बड़ी प्रॉब्लम होती है। दो नॉन मेटल्स हो तो फिर आपको लगता है कि सर ने तो ऐसे कोई चीज़ बताई नहीं कि दो नॉन मेटल्स उसकी वैलेंसी क्या होगी, और कंपाउंड बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो समझ लीजिएगा भी, जब दो नॉन मेटल्स हो तो एक के नॉन मेटल्स के लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स और एक की वैलेंसी को पुट करते हैं। यहाँ देखिए सल्फर है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 286, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसे अपनी सेल फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, डबल नेगेटिव चार्ज। ओके, तो इसके लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स रख लेते हैं स्टूडेंट। सेकंड हमारा एलिमेंट क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, 2,6, इसकी वैलेंसी क्या होगी? -2। इसकी सेकंड की वैलेंसी -2 मल्टीप्लाई 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस का 8, ओवरऑल निकालेंगे तो -2 चार्ज। ओके, जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो बनेगा H2SO4। इस तरीके से बनता है स्टूडेंट H2SO4। ओके, आप लोग सिर्फ उसको देख लिया और रट्टा मान लिया कि H2SO4 होता है, लेकिन उसको बनाना सीखना पड़ेगा ना H2SO4। क्लियर स्टूडेंट? इसके बाद प्रॉपर्टीज के बाद बात कर लेते हैं एसिड्स की। टाइप ऑफ एसिड्स होते हैं किस तरीके से? की बात फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें। एसिड जो होते हैं हमारे 2 टाइप्स के एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स और सिंथेटिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड एंड सिंथेटिक एसिड्स। क्लियर स्टूडेंट? ऑर्गेनिक एसिड को हम नेचुरल एसिड ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नेचुरल एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड को नेचुरल एसिड के साथ साथ हम वीक एसिड ही बोल सकते हैं। तीनों चीजें एक साथ बता दे रहा हूं, और एक चीज अगर क्लियर होगी, तीनों चीजें क्लियर है, बाद में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड पर ना आप लोग जाना कि सर वीक एसिड क्या थे, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या थे, और इस चीज को हमने लिख ही नहीं पाए। जो हमारे सिंथेटिक एसिड होते हैं इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। नेचुरल एसिड जो नेचुरल अकर हों, नेचुरली मिले, वो नेचुरल एसिड कहलाते हैं। सिंथेटिक एसिड को मैन मेड एसिड को हम सिंथेटिक एसिड कहते हैं। देख लेंगे ऑर्गेनिक एसिड कितने होते हैं और हमारे सिंथेटिक एसिड कितने होते हैं। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक एसिड की बात करूं, फॉर्मिक एसिड जो चींटी में पाया जाता है, एसिटिक एसिड जो विनेगर में पाया जाता है। क्लियर है? और भी लिख सकते हैं आप सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ये सभी क्या होते हैं? हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। नेक्स्ट सिंथेटिक एसिड यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड 3 होते हैं हमारे, HCl, HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? इसमें लिख सकते हैं हम एसिटिक एसिड, सेकेंड फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और बहुत सारे होते हैं, लिख सकते हैं आप लोग। इसको देख लेते हैं। सिंथेटिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर स्टूडेंट? 3 एसिड होते हैं हमारे सिंथेटिक एसिड। ये एसिड देखिए, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। और भी कई हमारे बहुत सारे नेचुरल एसिड होते हैं, आप उसको लिख सकते हो। ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, जो एसिटिक एसिड होता है वो कहाँ मिलता है, क्योंकि जानना जरूरी है। फॉर्मिक एसिड होता है वो कहाँ मिलता है, सिट्रिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है।
एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है स्टूडेंट, क्लियर है ना। विनेगर तो आप लोग जानते हो ना अच्छे से, विनेगर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड चींटी में, यानी कि जब भी हमें चींटी कोई काट ले तो उसमें हमें क्या होता है, अब हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड इनहेल कर देती है। ओके, नेक्स्ट सिट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट लैक्टिक एसिड जो कर्ड में प्रेजेंट रहता है। ओके, लैक्टिक एसिड कर्ड में, सिट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में या संतरे में भी पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड चींटी में, एसिटिक एसिड विनेगर में। हमारे सिंथेटिक एसिड होते हैं वो 3 होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूले भी लिख लेंगे इसके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, यहाँ लिख लेंगे HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। स्टूडेंट एक बात और याद रखिए आप लोग, थोड़ा सा कहीं ना कहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर करना आप लोगों को। कभी कभी आप लोग क्या करते हो, H कैपिटल बना दिया, C कैपिटल बना दिया और L भी कैपिटल बना दिया, ऐसा करते हैं आप कभी कभी। अगर आप इस तरीके से HCl लिखोगे तो ये गलत है आप लोगों का HCl लिखना। सपोज मैं बात करूँ H2SO4 की, आप लोग क्या करते हैं H2 और S छोटा O बड़ा 4, ऐसे लिख देते हैं H2SO4। तो लिखने का तरीका भी सीखिएगा किस तरीके से लिखना है। ओके, अच्छे से, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है HCl तो H कैपिटल होगा, C हमारा कैपिटल होगा, L स्मॉल होगा, H2SO4 H2 S कैपिटल होगा, O भी कैपिटल होगा और 4 हमारा नीचे होगा। क्लियर है? अभी इस तरीके से हम लिखना सीखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं हम सिंथेटिक एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड बता दिए। डाइल्यूट एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड क्या होते हैं स्टूडेंट? डाइल्यूट एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड से रिलेटेड आपने 9th क्लास में भी डाइल्यूट के बारे में पढ़ा और कंसनट्रेटेड के बारे में पढ़ा। अब एसिड की बात आ गई है, यानी कि जहां पर वाटर की क्वांटिटी, समझना अच्छे से, वाटर की क्वांटिटी एसिड की क्वांटिटी से ज़्यादा हो। जब वाटर की क्वांटिटी एसिड की क्वांटिटी से ज़्यादा होगी तो हमारा एसिड क्या होगा? डाइल्यूट एसिड। ओके, नेक्स्ट कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड जिसमें एसिड की क्वांटिटी वाटर की क्वांटिटी से ज़्यादा हो। एसिड की क्वांटिटी जब ज़्यादा होगा तो कंसनट्रेटेड होगा और वाटर की क्वांटिटी जब ज़्यादा होगी तो हमारा कैसा होगा? वो डाइल्यूटेड होगा। अब इसके साथ साथ आपने देखा होगा रिएक्शन करते हैं जब भी हम, तो रिएक्शन में आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, कहीं पर स्टेट नहीं लिखते हो आप लोग। स्टेट लिखना जरूरी है स्टूडेंट। स्टेट में एक्वस है, स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं अभी, देखो, क्योंकि इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे स्टूडेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज जब भी करेंगे, जो हम सब्सटेंस लेंगे, जो कंपाउंड्स बना है, ये हमारे जो सिंगल फॉर्म में, तो हमें उसमें एक मतलब स्टेट लिखना जरूरी है। तो स्टेट क्या होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और एक्वस भी है हमारी। ठीक है, जैसे बात करें हम AQ लिखा है, एक्वस की बात है, यानी कि जिस सब्सटेंस में वाटर मिक्स है, वाटर मिक्स है ना, हमारा वाटर मिक्स होने का मतलब एक्वस है स्टूडेंट। एक्वस है यानी कि वो हमारा सब्सटेंस है, उसमें कहीं ना कहीं से वाटर मिक्स है, वाटर मिक्स, तो उसको बोलते हैं एक्वस। सॉलिड तो आप लोग जानते हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। क्लियर है? तो स्टेट में जब एक्वस कहीं पर लिखा है या किसी रिएक्शन में आपको एक्वस लग रहा है तो वहां पर AQ का मतलब एक्वस है, यानी कि उसमें हमारा क्या मिक्स है? वाटर मिक्स है। क्लियर है? अब देखिएगा एक क्वेश्चन और आता है, कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करना, किस तरीके से आप कन्वर्ट करोगे? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोग CBSE के पेपर उठा के देखिएगा तो कहीं ना कहीं से हर साल एक क्वेश्चन मतलब रिपीट होता है, कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करना। तो क्या प्रोसेस यूज करोगे आप? आपके पास कंसंट्रेटेड एसिड है, उस एसिड को डाइल्यूट बनाना है, डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या करेंगे आप? आपको एक बीकर है, बीकर में आपको कंसंट्रेटेड एसिड है, दूसरे बीकर में वाटर है। तो आप क्या प्रोसेस करेंगे? क्या कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर में डालेंगे या वाटर को एसिड में डालेंगे? मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। मैं कह रहा हूं कि आप लोग क्या एसिड में वाटर को डालेंगे या वाटर में एसिड को डालेंगे? क्या करेंगे आप लोग? एसिड में अगर हम वाटर डालते हैं
तो हम जल सकते हैं, स्लॉट बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एसिड कंसंट्रेटेड है। जब कंसंट्रेटेड एसिड है, ये देखिएगा एसिड, इसमें कंसंट्रेट है, कंसंट्रेट एसिड। अगर इसमें वाटर डालते हैं तो हम एकदम से ऐसा तो करेंगे नहीं कि वाटर को लिया पूरा डाल दिया, नहीं करेंगे ना। तो क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डालेंगे। तो हम ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डालेंगे तो यहाँ पर कंसंट्रेट एसिड है, इस वाटर को अपने अंदर ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं से ये हमें लो छोड़ना स्टार्ट कर देगा, या कहीं ना कहीं से जो यहाँ पर बीकर है इसमें आग लग सकती है, हम भी जल सकते हैं। तो आप प्रोसेस क्या करेंगे, कंसंट्रेट एसिड में वाटर को नहीं डालेंगे, आप वाटर में, यानी कि वाटर लिया गया है बीकर में, इस वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप कंसंट्रेट एसिड को डालेंगे। अगर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर में डालेंगे तो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है और वो धीरे 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 करके उस वाटर कंसंट्रेट एसिड को ऑक्यूपाई करता चला जाएगा और कंसंट्रेटेड एसिड डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन अभी? तो आप लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड में नहीं, डाइल्यूट एसिड मतलब डाइल्यूट मतलब वाटर में कंसंट्रेट एसिड को डालेंगे, एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप करके डालेंगे, क्या बन जाएगा, वो डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। फिर वो हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारा कंसंट्रेट एसिड होगा, वाटर की क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा है तो वो डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो किस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे कंसंट्रेट एसिड को डाइल्यूट एसिड में। स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। थोड़ा सा आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को पहले से स्टडी किया करो ताकि क्लियर हो जाए। आप लोग अगर पहले से जो चीज़ बतानी है उसको अगर पहले से पढ़ेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। और स्टूडेंट, अगर आपके कोई डाउट आते हैं तो डाउट्स जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, डाउट्स आपके क्लियर होंगे। थैंक यू।